बेसिक है, जो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर अपने खुद के टीम का जो एक ब्लेसर है, या फिर हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, जो डायरेक्ट हमको ज्वाइन कराए, अगर हर एक व्यक्ति अपने डायरेक्ट को ये मतलब ये इस चीज की ट्यूटोरियल दे देगा, तो मुझे लगता है कि कोई भी फाउंडर यहाँ पे कस्टमर नहीं, बल्कि हर एक फाउंडर ब्रांड एम्बेसडर फाउंडर ही बन के रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें www.ofounders.net पे हमें जाना है, चाहे वो गूगल या क्रोम हो, कहीं पे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करें, क्रोम के ऐप को अपडेट करें, उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करें और फिर स्टार्ट करें, इजीली हो जाता है। तो अभी देखिए फर्स्ट स्टेप में है कि ओ फाउंडर्स डॉट नेट पे आ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें ओ फाउंडर्स डॉट नेट पे अपना जीमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है, जो वर्किंग है, जो वैलिड है, उसके साथ में पासवर्ड, ये दोनों ही चीजें हमें ओ फाउंडर्स डॉट नेट पे हमें इनपुट करना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं, तो हमारे सामने एक पॉपअप आता है, जो अभी भी आ रहा है, पिछले 2 दिन से आ रहा है। इस पॉपअप में मतलब हमें इसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी वो में रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम जाने की जरूरत ही नहीं है। पॉपअप पे ही हम क्लिक कर दें, जैसे कि अभी माइकल विलियम्स सर ने भी यही कहा कि पॉपअप पे ही आप क्लिक करो, आपको बहुत अच्छे से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे हम जस्ट एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज आएगा वो आएगा लॉग इन एज ए फाउंडर। अभी आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आप ऑन पैसिव रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम डैशबोर्ड के जरिए से करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला लॉगिन एज ए फाउंडर नहीं शो होगा। और आप अगर इकोसिस्टम के थ्रू यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लॉगिन एज ए फाउंडर दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, तो इसके बाद वाला जो स्टेप है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा जो को आपको फाउंडर के रूट में लेके जाएगा, यहीं से डाइवर्ट होता है। ये हमारा डाइवर्शन रूट है। आप लॉगिन एज ए फाउंडर क्लिक करोगे तो आपका एक ट्रैक बन जाएगा फाउंडर्स वाला। अगर आप उसको क्लिक नहीं करोगे, रजिस्टर पे जाओगे, तो आपका ट्रैक डाइवर्ट होके यूजर्स पे, इम्तियाज कस्टमर्स पे इम्तियाज जाएगा। इम्तियाज जी सर। अगर यही जी स्टेप को आप दोबारा से रिपीट करो, पीछे जाए, हम 2 बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद कोई मिस कर गया होगा। हाँ, यहाँ से यहाँ ओके से ओके यहाँ से, यस एब्सोल्यूट, लॉग इन एज ओके। फाउंडर को क्लिक करना है। यही बात हम यस यस। उस दिन से बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ से ये जी जो स्टेप नंबर 4 बताया गया है, इसको क्लिक करके फिर आप वो फाउंडर वाले उसमें जाओगे, इकोसिस्टम में। ओके, तो यस, यहाँ से शुरू बिल्कुल करिए बिल्कुल। स्टेप 4 से। जी जी, यहाँ से हमारे 2 रूट होते हैं, एक कस्टमर और एक फाउंडर। अगर हम यहाँ पे लॉगिन एज ए फाउंडर पे क्लिक करते हैं तो हम कस्टमर की ट्रैक पे आते हैं, सॉरी फाउंडर्स के ट्रैक पे आते हैं लॉगिन एज ए फाउंडर पे क्लिक करने पे। अगर हम उसको ऐसे ही एक कंपनी का लोगो समझ के छोड़ के अवॉइड करके अगर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, जैसे पिछली बार किए थे, तो हम गलत ट्रैक पे जाएंगे, जो कि एक कस्टमर या तो यूजर के ट्रैक पे होता है। तो कई लोगों को मिस्टेकली हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि लॉगिन एज ए फाउंडर पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका ट्रैक यहाँ पे फाउंडर के पेज पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे वो बता रहे हैं कि लॉगिन एज ए फाउंडर लिखा भी है, एंटर यूर ओ फाउंडर्स, यानी हमारा फाउंडरशिप के डिटेल्स को ही एंटर करना है। यानी हमारा फिर से हम जो बैक ऑफिस के लिए हम जो ओ फाउंडर्स के लिए जो डालते थे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, वही चीज यहाँ पे इनपुट करना है, ईमेल एंड पासवर्ड। इसको यहाँ पे इनपुट करने के बाद हमारा स्टेप नंबर 6 है लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करना है। पहले हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक चीज ध्यान रखिए, बहुत लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत चीज ध्यान रखने वाली है। कॉपी आप जब करते हो जीमेल पे यहाँ पे, तो लास्ट में ना gmail.com, कॉम यानी यम के बाद में ना ऑटोमेटिकली एक स्पेस बन जाता है। वो स्पेस बनता है तो हमें दिखाई नहीं देता है वो स्पेस, क्योंकि वो हाइड हो जाता है। इसलिए हम उस स्पेस को चेक करना होगा। वो हमें उस स्पेस को रिमूव करेंगे तभी ये लॉगिन वाला काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए हमें वो चेक करना है, स्पेस नहीं होना चाहिए लास्ट में, और उसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और वो लॉगिन पे एक मिनट, और वो स्पेस कैसे चेक करना है? जस्ट अगर आप कंप्यूटर पे हो, लैपटॉप पे हो, तो जस्ट वो बैक पेज वाला एक होता है, उसको आप बैक करोगे।
तो अगर .com में से कॉम उड़ गया, दैट मीन स्पेस ही नहीं था, फिर से आप वहां पे m डाल दो। बट अगर m नहीं उड़ा, दैट मीन वहां पे स्पेस थी, तो फिर आपकी स्पेस दुरुस्त हो गया। फोन पे भी आप ऐसे करो कि जस्ट वो एक एरो होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसको पीछे क्लिक करो, वहां पे जाके अगर तो m आपका नहीं उड़ा, दैट मीन वो वहां पे स्पेस थी। अगर m आपका वहां से उड़ गया बैक स्पेस करने से, तो दोबारा से m डाल दिए, दैट मीन्स यू आर यस सर, ओके विद ईमेल। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट सर, राइट सर। आप अभी यहाँ पे जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हम रीडायरेक्ट होते हैं डायरेक्ट हम अपने ओ मेल के पेज पे, जहाँ पे 3 चीजें, जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना अल्टरनेट ईमेल, ये ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। सिर्फ 3 चीजें जो एरो मार्क पे दिखा है, ये आपका ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ रहेगा। आप इसको पहले यहाँ पे वेरीफाई कर ले। क्यों? यहाँ पे जो फर्स्ट नेम देखो नुसरत है और पीरजादे है, तो नुसरत यहाँ पे डिफॉल्टली यहाँ पर भी स्पेस बन जाता है। आप ध्यान देना होगा आपको कि किसी का यहाँ पे लास्ट वर्ड जो है टी लिखा है, टी के बाद में स्पेस बन जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता स्पेस। जब हम वहां पे क्लिक करेंगे ना, वो स्पेस उसी टाइम दिखता है। तो उस स्पेस को रिमूव करना होगा। अगर स्पेस रिमूव नहीं करेंगे तो वो लॉगिन आगे क्रिएट ओमेल पे लेगा ही नहीं। वहां पे रेड निशान में आ जाएगा कि ओनली अल्फाबेटिक नंबर्स करके आता है वो। तो ये 3 चीजें यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखेगा फर्स्ट में ही। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड, जैसे ही हम यहाँ पे अपने इन सारे डाटा को फिल करते हैं, जैसे कि मैंने ओमेल यहाँ पे लिख दिया, ये वाला ओमेल हम अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारा ओन चॉइस है। चाहे आप जीमेल वाला सेम रख लो या फिर आपको कोई दूसरा चाहिए वो रख लो। ओमेल पे वहां पे अपना ओन क्रिएट करो, पासवर्ड सेम डालना है, यानी फर्स्ट पासवर्ड से और कंफर्म पासवर्ड दोनों ही सेम डालना है। इंडिया सिलेक्ट करना है या फिर जो कंट्री में हम लोग हैं उस कंट्री को सिलेक्ट करना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। इंडिया सिलेक्ट करेंगे तो +191 आएगा, पाकिस्तान सिलेक्ट करोगे तो 92 आ जाएगा। इस तरह अपने ऑटोमेटिक डिफॉल्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे ये सारा कुछ एंटर करने के बाद आपको पूरे से एक बार ध्यान से चेक करके स्क्रीनशॉट ले लेना है पासवर्ड के साथ में, और वो स्क्रीनशॉट आप किसी को शेयर मत करो, वो आप कॉन्फिडेंशियली आपके कहीं सेव कर लो ताकि और पासवर्ड आपको याद रखे। इम्तियाज, जी जैसे आप पासवर्ड डालते हो, तो जो आपके राइट हैंड साइड पे वो आई बनी हुई है, एक छोटा सा जी आइकन, सर, उसको भी क्लिक कर ले ताकि आपके पासवर्ड वहां पे दिख जाए आपको, आपकी ईमेल दे जाए। तो जब उसको क्लिक करोगे, जो आई को पासवर्ड वाले दोनों स्पेस में, तो आपको आपका पासवर्ड दिखेगा। जब वो दिखेगा तो उसको क्लिक कर लीजिए, उसकी फोटो खींच लीजिए तब, ताकि आपको यस याद रहे सर, कि ये मैंने पासवर्ड बनाया था, ये बनाया था। उस फोटो को संभाल के रख लीजिए। ओके। और बिल्कुल उसके बाद फिर जाके क्रिएट योर ओमेल वाला उसको क्लिक कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक सजेस्ट ये रहेगा हमारे सारे फाउंडर्स को कि पासवर्ड आप एक ही रखिए, यूनिक रखिए, ओ फाउंडर्स के लिए, ओ मेल के लिए, और इसके बाद हमें और भी बहुत सारे पासवर्ड जनरेट करने होंगे हमारे केवाईसी के लिए, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे उसके लिए। तो एक यूनिक पासवर्ड रखिए ताकि सबके लिए सेम हो, नहीं तो कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। अलग अलग रखेंगे, कंफ्यूजन्स क्रिएट होके फिर कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं हम लोग। इसलिए सेम पासवर्ड रखिए। और इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 9th स्टेप में देखिए, जैसे ही आप फिलअप करते हो आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करते ही हमारे पास में ये इस तरह से 6 बॉक्स ओपन हो जाते हैं। ओपन बॉक्स होंगे, कोई फिलअप नहीं रहेगा, और ऊपर एक पॉपअप मैसेज आएगा कि ओटीपी हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। तो हमारा जीमेल है ना, आप पहले से ओपन करके रखो। यहाँ पे पहुंचने के बाद जीमेल ओपन मत कीजिए, उसमें समय निकलेगा, समय 180 सेकेंड्स लिमिट है, उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए पहले जीमेल को ओपन करके रखिए, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही आपका सेंड हो जाएगा पासवर्ड, सॉरी ओटीपी, तो तुरंत इमीडिएट आप उस मिनिमाइज करके आप जीमेल से उसको कॉपी कीजिए ओटीपी को, और ओटीपी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जस्ट जैसे ही पेस्ट करेंगे आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक बार वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपको एक वेरीफाइड बोल के आपका अल्टरनेट ईमेल क्या है, वही जो आप बैक ऑफिस ओ फाउंडर्स में डाले हो, वही ईमेल यहाँ पे डाले होंगे, वो वेरीफाइड हो जाएगा बैक ऑफिस के थ्रू और ईमेल के ओ मेल के थ्रू वेरीफाइड होगा ओटीपी के जरिए से। जब ये टिक मार्क होगा उसके बाद ही माय डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्रिएट यूर ओ मेल पे क्लिक कीजिए।
और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्रिएट योर ओमेल पे जब हम एक बार क्लिक करते हैं तो वो ऐसे ब्राउज घूमता नहीं है, राइट साइड में ऐसा घूमता है, वो नहीं होगा। कहीं नेटवर्क अगर आपका ठीक है तो वो 1 क्लिक पे ही हो जाएगा। अगर नेटवर्क का इश्यूज चल रहा है तो आपको वहां पे हर 1 सेकंड पे या 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे आप उसको ट्राई करते रहो। वो कभी ना कभी नेटवर्क को कैच करके वो ब्राउजर आपका ले लेगा और यहाँ पे आपका ओमेल क्रिएट होगा। अब ओमेल क्या होगा, यहाँ पे ओमेल जस्ट क्रिएट होते ही इस तरह सा एक पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, वही ओमेल जो आपने अपने मर्जी से डाला था वो ईमेल डालना है, ओमेल, और पासवर्ड जो आपने पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड किए थे वो दोनों ही यहाँ पे डालना है, और डाल के जस्ट लॉग इन टू ओमेल पे हमें क्लिक करना है। अब ओमेल पे अगर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर में एक पॉपअप आएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अगर वो पॉपअप आया तो आप समझ लो कि आपने यहाँ पे एंटर कर लिए ओमेल के जरिए से। अगर नहीं आया तो वेट करिए, वहीं पे रुकिए, उसको बैक मत कीजिए। ओमेल क्रिएट करने लॉगिन पे क्लिक करते हो, सॉरी लॉगिन पे नहीं, क्रिएट योर ओमेल पे क्लिक करते हो तो वो ऊपर पॉपअप आने तक वेट कीजिए, बैक मत कीजिए। बैक करोगे तो फिर से आपको फर्स्ट से जाना पड़ेगा। इसलिए आप वो रजिस्टर सक्सेसफुली होने के बाद ही आप यहाँ पे आइए और फिर ओमेल और पासवर्ड डालिए। कई सारे लोगों का क्या ऑप्शन सर होता है। क्या सर, 1 मिनट इसको बैक कीजिए, एक चीज रिमाइंडर कर दूं क्या? अभी देखिए, जैसे हमारे माइकल विलियम्स ने भी कहा था कि अगर आप कोई ओमेल बनाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे ईमेल एड्रेस में हम @gmail.com पूरा फिल करते हैं। यहाँ पे अगर कोई बंदा अगर अपना नाम डालता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज, जस्ट इम्तियाज से उन्होंने मेल आईडी बनाया, तो यहाँ पे सिर्फ इम्तियाज लिखना है और @omail AI ये ऑलरेडी पहले से ही इंटर है। तो मतलब कि यहाँ पे सबको दिख रहा है कि यहाँ पे फिर ओमेल AI नहीं लिखना है। जस्ट जो आपने डाला, अगर ABCD डाला, जैसे माइकल विलियम्स ने कहा कि अगर ABCD आपने डाला, जस्ट ओनली राइट ABCD। अगर आपने नाम डाला, जस्ट ओनली योर नेम। ठीक है, यहाँ पहले से ही मेंशन कर दिया है, मतलब इतना इजी कर दिया है हमारा ओमेल को कि आपके लिए इतना इजी है कि आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं।